अर्नाला क्लास का 8th और लास्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर आईएनएस अजय को कल लॉन्च किया गया है। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना। इसमें हम ये समझेंगे कि अर्नाला क्लास का मतलब क्या है, इस वेसल्स की क्या खासियत हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा किसने इसे बनाया है, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि इंडिया का एक प्रीमियर शिपयार्ड बिल्डर है, उसने ही जो फाइनल वेसल है 8th सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अजय, इसको लॉन्च किया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये लॉन्च किया गया है मतलब अभी ये कमीशन नहीं है। ध्यान रखिए, कमीशन होना और लॉन्च होना दोनों अलग अलग चीज़ें। लॉन्च होने का मतलब बनना तैयार होगा, कमीशन तो अभी इसको होने में समय लगेगा। अगर हम बात करें ये जो 8th वेसल है और आखिरी वेसल है, तो टोटल इंडिया ने 2014 में से 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टेंडर निकाला था, जिसमें जो 8 शिप्स का टेंडर है वो GRSE को मिला था और 8 मिला था कोचीन शिपयार्ड बिल्डर्स को। तो ये अभी हम GRSE के लास्ट वाले या फाइनल वेसल की बात हम कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि आपको 8 ये वेसल्स मिलेंगे INS अर्नाला। अब ये कमीशन हो चुका है। ये कब कमीशन हुआ है? इसी साल 2025 में जून में आपका ये कमीशन हुआ है। फिर अंद्रोथ है, अंजादीप, अमीनी, अभय, अग्रे, INS अक्षय और INS अजय। तो ये कमीशन हो चुका है, मतलब ये अब सेवा में है। बाकी जैसे INS अजय अभी ये बनना तैयार होगा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं कमीशन होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और ये शैलो वाटर क्राफ्ट है। शैलो वाटर क्राफ्ट होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गहरे पानी में तो नहीं जाएगा। ये शैलो वाटर मतलब हमारा जो कोस्टल रीजन या आसपास का जो समुद्र है उसकी सुरक्षा करने में ये सक्षम होगा और किसी भी तरह का जो सबमरीन ऑपरेशन है एनिमी का, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होने वाला है। और ये जो आपके एयर वॉरक्राफ्ट हैं इस तरह के, ये जो पुराने वर्जन के हैं INS अभय सीरीज के, उनको रिप्लेस करेंगे। तो अगर हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स की बात करें, क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला तो इसका रोल ही है कि डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करेगा एनिमी सबमरीन्स को। जो भी एनिमी सबमरीन्स हैं अगर आती हैं इंडियन कोस्ट के आसपास, तो उनको डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना, दोनों का काम इसका होगा। सिर्फ डिटेक्ट नहीं, दोनों काम ये करेगा। तो इससे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और सुप्रीमेसी वो बहुत इंप्रूव होती है। इसमें अगर फीचर्स की बात करें तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, जैसे DRDO ने बनाया है हल माउंटेड सोनार या एंड लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार थी, ये DRDO के द्वारा बनाया गया, ये लगा हुआ है। इसमें सर्विलांस रेडार्स लगे हुए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टॉर्पीडोज़ हैं, इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं, NSG-30 गन है, 12.7 mm के SRCGs हैं। तो ये सब ना स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें वेपनरी लगी हुई है, डिटेक्शन के सिस्टम्स लगे हुए हैं। इसलिए जो पूरा क्लास है बहुत ज़्यादा खास है। और इसकी एक सबसे और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप हैं, इनमें 80% से भी जो ज़्यादा सिस्टम्स लगे हुए हैं वो इंडियन कंपनी से ही सोर्स किए गए हैं, जिससे ये जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है वो भी चरितार्थ हो रहा है। मतलब अच्छा ही है कि जो ज़्यादातर जो इसमें सिस्टम्स लगे हुए हैं वो इंडिया के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो एक तो हमारी जो डिपेंडेंसी हो बहुत कम हो जाती है विदेशों के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर, और इससे ये भी होता है कि जो हमारी कॉस्ट है ना वो काफ़ी कम पड़ती है, क्योंकि भारत का ही सामान भारत में ही बन रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर मैं आगे बात बताऊं आपको कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका एक ओवरव्यू देता हूं, तो ये आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें टोटल 16 ऐसे ASWs हैं। 8 जो है GRSE के पास थे, तो ये 8वां बनना शुरू हो चुका है। ये जो सब सरफेस सर्विलांस है ना उसमें बहुत मदद करेगा। मतलब अगर जो कोस्ट के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर किसी तरह का एनिमी सबमरीन आता है, सर्विलांस का प्रयास करता है, तो उसको डिटेक्ट करने का एक काम करेगा और इसी में वो अटैक भी करेगा शैलो वाटर्स में भी। तो जिससे हमारा आसपास का जो कोस्ट लाइन एरिया है वो पूरा सिक्योर हो जाएगा। इससे एक सवाल आता है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इंडियन कोस्ट लाइन, वो कितनी बड़ी है? अगर आपको पता है तो बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो कोस्ट लाइन है इसे अभी हाल फिलहाल में 2024 में अपडेट किया गया है। पुराना आंकड़ा मत दीजिएगा क्योंकि वो डेटा पुराना हो चुका है। फिर दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है या प्रोजेक्ट है का ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस। मतलब कि ये सिर्फ अकेले काम नहीं करेगा कि कहीं पे है और इसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहेगी, बल्कि जो नेवी के और भी जो एसेट्स हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेट होकर के काम करेगा। जैसे
ASW हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको ये लोकेशंस बता सकता है बहुत आसानी से। इसी तरह जो लॉन्ग रेंज के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं P-8I, इन सब के साथ ये कनेक्ट होकर के जो सही स्ट्रेटजी है और जो सही लोकेशंस हैं उसे बता पाएगा और कोऑर्डिनेट कर पाएगा बहुत आसानी से। या फिर P-8I से अगर कुछ डिटेक्ट हो रहा है तो वो इसे कन्वे कर पाएगा और ये उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो इस तरह से ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस में काम करेगा। और इसका जो डिज़ाइन है वो भी इंडिजीनियस है, मतलब जो इसे डिज़ाइन किया गया इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा ही इसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये भारत की जो नीड है, भारत की जो कोस्ट लाइन और इंडियन नेवी को क्या इस तरह के जो आपके वॉरशिप्स होते हैं उससे क्या चाहिए होता है, उसको सबको ध्यान में रख करके ही डिज़ाइन किया गया है। तो इसलिए बहुत खास है। अगर हम कहीं और से ख़रीदेंगे तो जो जैसा बना हुआ है उसमें हम थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन जब हम खुद ही बना रहे हैं, खुद ही डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन नहीं, पूरा अपनी तरीके से ही अपने जो हमको ज़रूरत है उसी के अनुसार ही बनाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा खास पॉइंट है। आगे बात करें कि अर्नाला क्लास का मतलब क्या है, तो आप हर एक तरह के जो वॉरशिप्स होती हैं ना, सबके अपने अपने नाम होते हैं। अर्नाला क्लास हो गया, अभय क्लास हो गया, तो इनका मतलब क्या होता है, तो ये एक सिंपल सी बात है कि जब भी इस तरह का कुछ एक नंबर ऑफ सीरीज़ में कुछ डेवलप हो रहा है, जैसे ये एंटी सबमरीन वॉरशिप्स डेवलप हो रही हैं, तो जो इनका जो लीड शिप होता है उसी का नाम रखा जाता है। जैसे इसका लीड शिप क्या है, INS अर्नाला, जो कि कमीशन भी हो चुका है। तो जैसे ही ये कमीशन हो जाएगा या बिल्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, तो ये नेवी का ट्रेडिशन है, उसी के नाम पे उस पूरी सीरीज का नाम रखा जाता है। तो अब ये सारे जो आपके शिप्स आएंगे वो सारे अर्नाला क्लास के शिप कहलाएंगे और उनके अपने अपने नाम होंगे। ओके, यहाँ पे अगर मेन फीचर की बात करें, इस पूरे अर्नाला क्लास की बात हो रही है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 900 टन्स के आसपास है, लेंथ आपकी 77.6 मीटर है, स्पीड 25 नॉट्स है, क्रू की कैपेसिटी 57 पर्सनेल्स हैं इसमें। अगर आर्मामेंट की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें बहुत तरह के टॉर्पीडोज़, स्टेट ऑफ द आर्ट टॉर्पीडोज़ हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, क्लोज इन वेपन सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो वो सब से ये पूरी तरीके से लैस है। सेंसर्स भी इसमें सारे स्टेट ऑफ द आर्ट और एडवांस जो सोनार्स वगैरह हैं वो लगे हुए हैं, जिससे जो सबमरीन का डिटेक्शन है वो बहुत अच्छे से हो पाए। तो ये फीचर्स में आप ऐसा ना कुछ खास रट के जाने की ज़रूरत नहीं, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। आगे हम बात करते हैं ये जो जिसने इसको बनाया है GRSE की। तो GRSE को 1884 में फाउंड किया गया था एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे। बाद में आज़ादी के बाद 1960 में इसे नेशनलाइज किया गया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसके करंट CEO चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कमोडोर PR हरी। ये 10 जून 2022 से इसके CEO या फिर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओनरशिप की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी, मतलब एक तरह की क्या है, डिफेंस PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी ओनर है ऐसा कह सकते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है। स्पेशलाइजेशन इसका क्या है कि एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड बिल्डर है और ये जो एडवांस वॉरशिप्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, इनको बनाने का काम करती है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि जो बाहर के देश हैं ना, ग्लोबल क्लाइंट्स, उनके लिए भी ये बनाते हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, केवल इंडिया के लिए नहीं, बाहर के देशों के लिए भी ये बनाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और उनके लिए भी डेवलप करते हैं। तो ये दिखाता क्या है, डिफेंस में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो अच्छा है। मतलब इस तरह का अगर हम ASW डेवलप कर रहे हैं तो बाकी देशों को भी एक संदेश जाता है कि इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो डेवलप कर सकते हैं, तो बाकी देश भी संपर्क करते हैं, या फिर किसी देश ने ऐसा टेंडर निकाला है तो ये जा करके अप्लाई करते हैं और ये बताते हैं कि हमने ऐसा ऐसा डेवलप कर रखा है। अब बात करें अगर स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस की इंडिया के लिए क्या होगा, सबसे पहला तो जो सबमरीन थ्रेट है उसको काउंटर करने का काम करेगा इंडियन ओशियन रीजन में। जो पूरा इंडियन ओशियन रीजन है भारत का, तो उसमें पूरे में ये जो सबमरीन थ्रेट है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो एनिमी को भी पता होगा कि इंडिया के पास इस तरह के वेसल्स हैं, तो वो वहाँ पे बहुत संभल के चलना होगा उनको भी। भारत की जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये अगर बात करें सब सरफेस लेवल पे जो अटैक है करते हैं और डिटेक्शन करते हैं, तो जो कोस्टल सिक्योरिटी है, क्योंकि कोस्ट के आसपास उतना जो वाटर है ना डीप नहीं होता है, तो वहाँ पर ये पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रदान करेगा। भारत के जो आइलैंड टेरिटरीज़ हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, उनके आसपास जो पूरी टेरिटरीज़ हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करेगा। इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको बूस्ट देगा, जो अभी मैंने आपको बताया कि जब भारत ही बना रहा है इसे पूरी तरीके 80% से भी ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, जो सिस्टम्स लग रहे हैं वो भारत में ही हैं, भारत ने डिज़ाइन किया है। तो इस तरह से ना भारत का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है वो काफ़ी मजबूत होता है, और ये बताता भी है कि भारत के पास ऐसी क्षमताएँ हैं कि इस तरह के वेसल्स को डिज़ाइन कर सकता है, डेवलप कर सकता है। इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होगा, जिसकी वजह से जो
ओल्डर शिप्स हैं उनको रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह ये लेंगे। और एडवांस टेक्नोलॉजी अब नेवी के पास होगी, डिटेक्शन में भी और अटैक करने में भी। और एक तरह का ये पावर प्रोजेक्शन भी होगा इंडियन ओशियन रीजन में। जैसे आपको पता होगा चाइना वगैरह का थ्रेट बना ही रहता है, तो एक तरह का पावर प्रोजेक्शन है कि अगर आपका सबमरीन यहाँ पे आती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे अगर उसको कुछ होता है तो इस तरह का एक पावर प्रोजेक्शन भी भारत बना रहा है, जो कि बहुत अच्छा है भारत के ही लिहाज से। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारी न्यूज़ें बताई कि भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अर्नाला क्लास का मतलब क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्यों डेवलप किया गया है, क्या इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो ध्यान से इन सारी डिटेल्स को केवल आप पढ़ लेंगे तो आपसे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप इसे आंसर कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जा रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा जरूर, और जो मैंने पूछा है वो भी बताइएगा। इस तरह की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।